Hello, good morning, students. How are you all? I hope all are good. So, students, today we are going to start the new chapter, that is measures of central tendency, and we will today study about calculation of arithmetic mean, why we calculate it, and what is arithmetic mean. Okay. See, beta, arithmetic mean is one of the method ऑफ कैलकुलेटिंग सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने का एक अपने आप में इम्पोर्टेंट मेथड है अर्थमेटिक मीन. बाय अर्थमेटिक मीन वी गेट एवरेज वैल्यू. ओके, इट इज़ कैलकुलेटेड टू रीच अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द इंटायर डेटा. देखिए, अर्थमेटिक मीन बेटे क्यों कैलकुलेट की जाती है कि जिससे मतलब एक वैल्यू से पूरे डेटा को रिप्रेजेंट किया जाए. ओके, अब कैलकुलेटिंग एवरेज निकलती कैसे है? जितने भी नंबर सीरीज़ के दे रखे हैं आप उनको ऐड कर लीजिए, फिर 6 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट अर्थमेटिक मीन. ओके, इज इट क्लियर? So open your NCERT book now. From NCERT I am going to explain. See, in the previous chapter we have studied about tabular and graphical representation of data. हम लोगों ने पढ़ा था ना कि टेबल को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है. ठीक है, ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करना है एंड ऑल दैट थिंग्स. ओके, नाउ here we will study about measures of central tendency. Okay, which is a numerical method to explain a brief. ठीक है, बहुत लंबी चीज़ को ब्रीफली एक्सप्लेन करना, दैट इज कॉल्ड central tendency. Okay, you can see examples of summarizing a large set of data in day-to-day life, like average marks obtained by students in the class test. जैसे आपने 10th पास करी, आपको 57% आई, तो दैट विल बी द एवरेज वैल्यू बेटा. ओके, एवरेज रेनफॉल, जैसे आज 90% रेनफॉल है सारे इंडिया में, पता है ना, वेदर चेक करते हो तो वो भी एवरेज से निकलता है. एवरेज प्रोडक्शन की 120 टन्स पर हेक्टेयर निकल रही है वीट राइस. ओके, आपकी मंथली सैलरी 1 लाख है, दैट इज द एवरेज वैल्यू. ओके, अ पर्सन लिविंग इन अ लोकेलिटी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा, बाजू इज अ फार्मर, ही ग्रोज फूड इन हिज लैंड इन विलेज कॉल्ड बलालपुर इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. ओके, सो आगे कहता है, द विलेज कंसिस्ट 50 स्मॉल फार्मर्स. बज्जू हैज 1 एकड़ ऑफ लैंड. यू आर इंटरेस्टेड in knowing the economic condition of small farmer of Balampur. We want to compare economic condition of Bajju in Balampur village. Okay, so first of all, average above the average of ordinary sense. See arithmetic mean above the size of what half the farmer own. कितना ओन करता है फार्मर उसकी प्रॉपर्टी, उससे हाफ से ज़्यादा मीडियम, और जो मोस्ट फार्मर सबसे ज़्यादा ओन करते हैं वो क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा. तो 3 अर्थमेटिक टेंडेंसी के पार्ट्स हैं. मीन का मीनिंग एवरेज, मीडियन का मिड, एंड मोड का मोस्ट पॉपुलर frequency. Okay, so in order to a relative economic condition, Bajur, you will have to summarize the whole set of data of land of farmer Balalpur. मतलब सारे फार्मर का देखना पड़ेगा, और दिस कैन बी डन बाई द समराइजिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ओके, चलिए पॉइंट पे आते हैं. पॉइंट क्या है? अर्थमेटिक मीन. एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, it is obtain the average value of the series. हम लोगों को किस तरह से मिलती है?
we get this value by adding all the number of a series and dividing by the number of items. मतलब जितने भी डेटा के नंबर सीरीज में दे रखे हैं आप उनसे डिवाइड कर देंगे, उनको सम करेंगे और जितने भी नंबर होंगे उसे आप डिवाइड कर देंगे. यू विल गेट अर्थमेटिक मीन. ओके, आई बात समझ में? सपोज आपके पास 5 नंबर्स हैं, 6, सभी का सम कर दिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए. इट इम्प्लाइज दैट एन एवरेज अ फैमिली अर्न्स ₹1547. तो अर्थमेटिक मीन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, तो इट इज़ द मेथड बाय विच वी गेट मीन. मीन्स कैसे मिलेगा, जो भी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का है उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, now see how arithmetic mean is calculated. Beta, arithmetic mean can be studied by two categories. One is arithmetic mean for ungrouped data and another one is for the grouped data. So arithmetic mean for a series of ungrouped data will be calculated using direct method. What? Direct method. And what is direct method? Direct method is a sum of all observations in a series divided by total number of observations. So for example, you can calculate arithmetic mean from the data students of in a class of scoring economics test 40, 50, 55, 78, 58. So 56 will be the mean. So this will be the beta average marks of students. Okay, so average marks कितना आ जाएगा 59. ठीक है, जो कि एवरेज मार्क्स हैं. ओके, सो अनदर वन इज बेटा एज्यूम्ड मीन मेथड. एज्यूम्ड मीन मेथड मीन्स इन विच द डेटा इज मोर एंड आवर फिगर आर लार्ज, सो इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू. सो द कंप्यूटेशन कैन बी मेड बाई ईजियर. मतलब वैल्यूज़ को स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में चेंज कर दिया जाता है. Okay, in order to save time in calculating mean from the data set containing a large number of observation as well as numerical figures, you can choose assumed mean method. Here you assume a particular figure in the data as the arithmetic mean on the basis of logic experience. There are, you may take deviations of the said assumed mean from each of observation. In the assumed mean method, beta, first of all we have to let one number from the series as assumed in mean. After that we have to find out deviation. Means सबसे पहले आपके पास जो भी मीन की सीरीज दे रखी होगी नंबर ऑफ सीरीज, उसमें किसी एक नंबर को आपको एज्यूम्ड मीन मानना है. बेटा क्या मानना है? एज्यूम्ड मीन. आफ्टर लेटिंग एज्यूम्ड मीन जो भी वैल्यू आएगी आपको फिर उससे क्या करना है? डेविएशन निकालना. डेविएशन का मतलब क्या होगा? जो भी एज्यूम्ड मीन की सीरीज होगी उसमें से जो मतलब जो नंबर ऑफ आइटम्स होंगे उसमें से एज्यूम्ड मीन को आपको माइनस कर देना है. बेटा इज़ इट क्लियर? इस प्रॉब्लम जो भी नंबर मिलेगा आपको, ठीक है, तो उसके बाद आप अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, अदर डेविएशन को सम करके नंबर से डिवाइड कर देंगे. ओके, here you can see the formula beta, whatever I was explaining. X bar is for mean equal a plus sigma d upon n. ठीक है, a for assumed mean, x for individual observation, n for total number, d for deviation. ओके, तो जैसे ये हमारे पास सीरीज दे रखी, ये नंबर दे रखे थे, तो इसमें से हम लोगों ने assumed mean मान लिया 2660 को, सॉरी 850 को. तो 850 को माइनस किया सभी नंबर से, 750 से 850 गया 100, 80 से 470 50 गया तो 770 आ गया. ठीक है, तो इस तरह से हमने डेविएशन निकाल लिया. ओके, एंड द नेक्स्ट मेथड इज स्टेप डेविएशन. इन दिस ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट d डैश, देन मीन इज इक्वल टू
a plus sigma d dash by n. Okay, so now you have to practice example 1 and 2 whatever I have explained, and prepare notes till the last topic whatever we have discussed in this video. Bye bye, take care.